हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो देखिए किस वर्ष लागू किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना को? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। देखिए बात हो रही है पहली पंचवर्षीय योजना की, जो कब से कब तक चली? तो 1951 से लेके 1956 तक का कार्यकाल था इस पंचवर्षीय योजना का। देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। और देखिए ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो कृषि का विकास करना, ये उद्देश्य रखा गया था पहली पंचवर्षीय योजना का। किस मॉडल पर आधारित थी ये? तो देखिए हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखिए इसमें नियोजित बजट कितना रखा गया था? तो 2378 करोड़ का बजट इसके लिए रखा गया था। लक्ष्य वृद्धि दर कितनी रखी गई थी? तो 2.1% की लक्ष्य वृद्धि दर रखी गई थी। और प्राप्त कितनी वृद्धि दर हुई थी? तो 3.6% प्राप्त हुई थी वृद्धि दर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो देखिए अभी हमने देखा है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो आपको अच्छे से याद रखना है हैरोल्ड डोमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो देखिए कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखिए बात हो रही है दूसरी पंचवर्षीय योजना की, जो 1956 से 1961 तक चली थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, इसके उपाध्यक्ष वीटी कृष्णमाचारी थे। इस देखिए ये जो पंचवर्षीय योजना थी यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य क्या था? तो तीव्र औद्योगिकीकरण, ये इसका उद्देश्य रखा गया था। किस मॉडल पर आधारित थी ये? तो देखिए प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नियोजित बजट कितना रखा गया था? तो 4800 करोड़ का बजट इसके लिए रखा गया था। लक्ष्य वृद्धि दर 4.5% की रखी गई थी, लेकिन प्राप्त कितनी हुई थी? तो 4.27% वृद्धि दर यहाँ पर प्राप्त हुई थी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन देता है? तो देखिए अंतिम मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे हम एनडीसी के नाम से जानते हैं, यही अंतिम मंजूरी देता है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को। देखिए पंचवर्षीय योजनाओं को पहले योजना आयोग, अब नीति आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जो फिर अंतिम स्वीकृति के लिए एनडीसी को भेजा जाता है। एनडीसी योजनाओं पर चर्चा करता है और अंतिम स्वीकृति देने से पहले सुझाव देता है। एनडीसी की मंजूरी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केंद्र और राज्य सरकारों की सहमति का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए अंतिम रूप से किसका? एनडीसी अंतिम रूप से मंजूरी देती है, उसी के बाद ये फाइनल होता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि रही है। देखिए बात हो रही है तीसरी पंचवर्षीय योजना की, जो 1961 से 1966 तक चली है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसके उपाध्यक्ष चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी, ये इस योजना के उपाध्यक्ष रहे हैं। देखिए उद्देश्य क्या था तीसरी पंचवर्षीय योजना का? तो कृषि व उद्योग दोनों के विकास
विकास को लगभग समान महत्व दिया गया था इस योजना में। देखिए, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी ये तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसके लिए नियोजित बजट 7500 करोड़ रुपए का रखा गया था। लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% की बोली गई थी, लेकिन प्राप्त कितनी हुई थी? 2.4% ही प्राप्त हो पाई थी। मतलब लक्ष्य इतना रखा गया था लेकिन प्राप्त सिर्फ 2.4% हुई थी। मतलब जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो बुरी तरीके से असफल रही थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। कृषि एवं उद्योग का विकास, मतलब कृषि का भी और उद्योग का विकास, दोनों का विकास तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। देखिए, तीसरी योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कृषि प्रणाली को मजबूत करना, औद्योगिक क्षेत्र, बिजली और परिवहन को विकसित करना, तकनीक और औद्योगिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करना, आर्थिक समानता और साथ ही समुदाय की समाजवादी संरचना की दिशा में सार्थक कदम उठाना और पूरे श्रम बल के लिए रोजगार पैदा करना था। तो मेनली देखा जाए तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि के साथ साथ उद्योग को भी बढ़ाना चाहती थी, मतलब दोनों को ही बराबर रूप से योगदान करना चाहती थी। तो इसलिए कृषि और उद्योग दोनों वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद वार्षिक योजना कितने वर्षों तक चलाई गई? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 3 वर्षों तक वार्षिक योजना चलाई गई तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद सरकार ने साल 1966 से 1969 तक योजना अवकाश घोषित किया। इस अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो देखिए, इनमें से क्या अवधि थी चौथी पंचवर्षीय योजना की? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 1969 से 1974 तक ये चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। देखिए, बात हो रही है चौथी पंचवर्षीय योजना की, कब से कब तक थी ये? तो देखिए, 1969 से 1974 तक। इसके अध्यक्ष कौन थी? तो इंदिरा गांधी इस योजना की अध्यक्ष थी। उपाध्यक्ष कौन थे? तो धनंजय रामचंद्र गाडगिल ये इसके उपाध्यक्ष थे। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति, ये इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। देखिए, किस पर आधारित थी ये? तो गॉडगिल फार्मूले पर आधारित थी ये। नियोजित बजट कितना रखा गया था इसके लिए? तो 15,902 करोड़ का बजट रखा गया था। देखिए, लक्ष्य वृद्धि दर कितनी रखी गई थी? तो 5.6% की लक्ष्य वृद्धि दर रखी गई थी और प्राप्त वृद्धि दर कितनी थी? तो 3.3% सिर्फ प्राप्त हुई थी वृद्धि दर। इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना की गई थी। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार के नाम से पहले जाना जाता था। तो देखिए, 1969 में हुई है, मतलब 1969 से लेकर 74 तक ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का समय था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का समय था। तो इसरो की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के समय ही हुई है। गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। इस योजना का समय काल 1974 से 1978 था। इस योजना में गरीबी उन्मूलन को प्रमुख उद्देश्य माना गया था। इस योजना में रोजगार और न्याय पर भी जोर दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? तो देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। देखिए, राजीव गांधी के नेतृत्व में 1985 से 1990 से 7वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी।
पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। योजना की लक्षित विकास दर 5% थी। यह योजना सफल रही और 6.01% की वृद्धि हासिल की थी। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। देखिए गॉडगिल योजना को तीसरी पंचवर्षीय योजना में लाया गया, इस कारण इस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई थी। देखिए इसे आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में अपनी गांधीवादी योजना में प्रतिपादित किया था। गांधीवादी मॉडल का मूल उद्देश्य जनता के भौतिक स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाना है, ताकि जीवन का एक बुनियादी स्तर प्रदान किया जा सके। किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? तो देखिए बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये भी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। देखिए भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 1974 के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। देखिए वो ये हैं 14 बैंक, ये सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इसी समय पर, मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना के समय पर। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। रूस से ली गई है आर्थिक नियोजन की अवधारणा भारत में। देखिए भारत ने आर्थिक नियोजन की अवधारणा सोवियत योजना प्रणाली से ली है। आर्थिक नियोजन एक संसाधन आवंटन तंत्र है। इसमें बाजार तंत्र के विपरीत नियोजन संगठनों के बीच और भीतर संसाधनों का आवंटन किया जाता है। तो हमने आर्थिक नियोजन कहाँ से लिया है? तो सोवियत संघ से या रूस से लिया है। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। देखिए यहाँ पर बात हो रही है 9वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कब से कब तक चली? तो 1997 से 2002 तक चली। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो जसवंत सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। देखिए इसमें नियोजित बजट 8,59,200 करोड़ रखा गया था और लक्ष्य वृद्धि दर 6.5% की रखी गई थी। और कितनी वृद्धि दर प्राप्त हुई? तो 5.4% वृद्धि दर प्राप्त हुई थी। भारत चीन युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत चीन युद्ध प्रारंभ हुआ था। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना सूखे और 2 युद्ध, देखिए 1962 का भारत और चीन का युद्ध और 1965 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध के कारण प्रभावित हुई थी। मतलब जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसी के टाइम पर सूखा भी पड़ा था और 2 इम्पॉर्टेंट युद्ध भी इसी के टाइम पर हुए थे, इसीलिए सबसे ज़्यादा असफल मानी जाती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो देखिए किसके द्वारा ये प्रस्तुत की गई थी? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। देखिए प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद को पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा।
15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। देखिए, योजना आयोग एक संस्था थी जिसने भारत में पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष थे और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। पीपल्स प्लान किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, पीपल्स प्लान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। मानेंद्र नाथ रॉय यानी कि MN रॉय के द्वारा पीपल्स प्लान प्रस्तुत किया गया था। देखिए, पीपल्स प्लान MN रॉय द्वारा निर्देशित किया गया था और भारतीय श्रम महासंघ की युद्धोत्तर पुनः निर्माण समिति द्वारा इसका मसौदा तैयार किया गया था। भारत का योजना आयोग किस प्रकार की संस्था थी? तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। एक गैर संवैधानिक संस्था है योजना आयोग। देखिए, भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना था। इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान किया गया है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। कृषि का विकास करना ये भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। ये भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद NDC द्वारा अनुमोदित विकास दर क्या थी? तो देखिए, इनमें से क्या विकास दर रखी गई थी? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 8% की विकास दर रखी गई थी। देखिए, बात हो रही है 12वीं पंचवर्षीय योजना की। कब से कब तक रही है? तो 2012 से 2017 तक। अध्यक्ष कौन थे इसके? तो मनमोहन सिंह इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह आलूवालिया। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो गैर कृषि क्षेत्रों में 50 मिलियन नए रोजगार के अवसर पैदा करना, 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में कुपोषण को कम करना, स्कूल नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। देखिए, लक्ष्य वृद्धि दर कितनी रखी गई थी? तो 9.25% रखी गई थी और प्राप्त वृद्धि दर कितनी हुई? तो 8.0% की वृद्धि दर प्राप्त हुई थी। तेज, सतत और अधिक समावेशी किस पंचवर्षीय योजना का नारा था? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास यानी कि फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये रखा गया था नारा 12वीं पंचवर्षीय योजना का। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। देखिए, भारत की केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन की घोषणा की थी। नीति आयोग की पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर और न्याय प्रदान करना, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। देखिए, बात कर रहे हैं हम 5वीं पंचवर्षीय योजना की। ये कब से कब तक चली? तो 1974 से 1978 तक। इसके अध्यक्ष कौन थी? तो इंदिरा गांधी इसके अध्यक्ष थी और उपाध्यक्ष थे PN हक्सर। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो रोजगार, गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ और न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। देखिए, इसके लिए नियोजित बजट 39,303 करोड़ रखा गया था। लक्ष्य वृद्धि दर 4.4% की रखी गई थी और प्राप्त हुई थी वृद्धि दर 4.8%। भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 2012 से 2017 तक जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, यही अंतिम पंचवर्षीय योजना थी।
उद्योगों का आधुनिकीकरण किस योजना का प्रमुख आकर्षण था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख आकर्षण था उद्योगों का आधुनिकीकरण। देखिए बात हो रही है 8वीं पंचवर्षीय योजना की, जो 1992 से 1997 तक चली। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे प्रणब मुखर्जी। इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए उद्योगों का आधुनिकीकरण करना इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसके लिए जो नियोजित बजट रखा गया था वो 4,30,000 करोड़ का रखा गया था। लक्ष्य वृद्धि दर इसके लिए 5.6% की रखी गई थी और इसमें प्राप्त वृद्धि दर थी 6.8%। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए। देखिए 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या IIT प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किए गए थे। RTE अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में पारित किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान RTE अधिनियम पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। देखिए आर्थिक नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। समवर्ती सूची में दिया गया है आर्थिक नियोजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना में नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा आर्थिक सुधार या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू किए गए थे। जनता पार्टी सरकार द्वारा कौन सी नई योजना शुरू की गई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। रोलिंग प्लान शुरू किया गया था जनता पार्टी सरकार के द्वारा। देखिए जनता पार्टी ने 5वीं आर्थिक योजना को अस्वीकार कर दिया और 6ठी आर्थिक योजना का निर्माण किया। इसे भी 1980 के वर्ष में कांग्रेस सरकार ने रद्द कर दिया था। देखिए रोलिंग प्लान को एक ऐसी योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें योजना के प्रारंभ और समाप्ति के संबंध में कोई तारीख तय नहीं थी। तो ये जो रोलिंग प्लान है ये जनता पार्टी के द्वारा लाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना ये भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में शुरू की गई थी। देखिए भारतीय स्वतंत्रता के 50वें वर्ष के जश्न के दौरान 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी। राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC में निम्नलिखित शामिल है। तो देखिए इनमें से कौन शामिल है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ये सभी शामिल है, मतलब नीति आयोग के सदस्य, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सभी NDC में शामिल होते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल मानी जाती है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है क्योंकि देखिए इसी टाइम पर सूखा पड़ा था, इसी टाइम पर 2 युद्ध जो भारत चीन और भारत पाकिस्तान का हुआ था, ये दोनों ही इसी टाइम पर हुआ है। इसलिए जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसे सबसे असफल माना जाता है। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम DPAP किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में DPAP प्रारंभ किया गया था। देखिए भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। DPAP की शुरुआत 1973 में की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना था।
किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था। देखिए ये योजना तीव्र औद्योगिकरण, भारी और बुनियादी उद्योगों पर केंद्रित थी। विदेशी ऋणों के माध्यम से भारी आयात का समर्थन किया, इसलिए भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? तो देखिए क्या उद्देश्य है एनडीसी का? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मतलब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, देश के सभी भागों का संतुलित और तीव्र विकास सुनिश्चित करना। तो ये सारे करेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई। इसे प्रारंभ करने का श्रेय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी। देखिए नाबार्ड का पूर्ण रूप राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना वी शिवरामन समिति की सिफारिशों पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसकी स्थापना छठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के प्रथम प्रमुख कौन थे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ये योजना आयोग के प्रथम प्रमुख थे। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद योजना का एक औपचारिक मॉडल अपनाया गया था और भारत के प्रधानमंत्री को सीधे रिपोर्ट करने वाले योजना आयोग की स्थापना 5 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष के रूप में की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। देखिए वर्ष 1992 से 1997 तक की 8वीं पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है। इसे भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि एलपीजी की शुरुआत भी माना जाता है। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि विकास दर सर्वाधिक थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत की कृषि विकास दर सर्वाधिक थी। देखिए भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि विकास दर सबसे ज़्यादा थी। इस योजना के दौरान कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ। इस योजना के दौरान वार्षिक वृद्धि दर 6.8% रही, जो अब तक की सबसे ज़्यादा दर थी। मोरारजी देसाई सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया था मोरारजी देसाई सरकार ने। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली थी। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार एवं प्रारंभ की गई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। दुर्गा प्रसाद धर के द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। देखिए डीपी धर ने 5वीं पंचवर्षीय योजना तैयार की और लॉन्च की। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 में शुरू की गई और 1979 तक जारी रही। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा।
प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान यूजीसी की स्थापना की गई थी? देखिए, भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देने और समन्वय करने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना के तहत 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी को अस्तित्व में लाया गया था। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। योजना अवकाश प्लान हॉलीडेज कब घोषित किया गया था? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। तीसरी योजना के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया था। देखिए, सरकार ने तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच योजना अवकाश घोषित किया। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक हुआ था। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।